ये छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम इसी को लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर cot है और यहाँ पर tan है, तो इनमें से कोई एक हमें कॉट में बदलना है या टेन में बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है कॉट, तो इस टेन को भी हम कॉट में बदलेंगे। तो टेन को कॉट में हम बदल सकते हैं 90 माइनस थीटा के हिसाब से। तो चलिए टेन की जगह पर हम लिखेंगे कॉट, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए। थीटा क्या है, ए, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा 10 थीटा बराबर बाकी सब ज्यों का त्यों कॉट बी, इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब कॉट और कॉट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा 90 माइनस ए बराबर बी। तो यहां पर माइनस ए का पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं, तो 90 बराबर आएगा बी प्लस ए, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 90 बराबर b प्लस ए को लिख सकते हैं a प्लस बी। या इसको और व्यवस्थित करें यदि, तो a प्लस बी बराबर आपको मिलेगा 90 अंश। इसको इस तरफ लिख दिया, इसको जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ये हमने दिखा दिया है कि किस तरीके से सिद्ध करना था। चलिए हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पांचवा प्रश्न। इसमें दिया गया है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेना है, जो कि दिया गया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। चलिए इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले लिख लिया। इसके बाद यहां पर सेक लिखा है और यहां पर कोसेक लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो सेक है इसको हम कोसेक में बदलेंगे। तो चलिए बदल देते हैं। तो सेक को हम लिख सकते हैं, सेक की जगह पर लिखेंगे कोसेक, और 90 माइनस थीटा के हिसाब से इसे लिख सकते हैं। तो कोसेक और 90 माइनस कर सकते हैं 4a, तो ये हो गया थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये बन जाएगा बराबर, और इसके बाद ये पूरा ज्यों का त्यों लिख देते हैं कोसेक और a माइनस 20 अंश, ये हमने लिख दिया ज्यों का त्यों। अब यहां पर कोसेक और कोसेक दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। आप देख रहे हैं यहां पर कोसेक और कोसेक कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक का बना देना है कोसेक, और 90 माइनस हिसाब से लिखोगे तो वो सेक ही लिखा है, और कोसेक a माइनस 20। कोसेक और कोसेक कैंसिल किए, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब इसके बाद आपको a और a अलग अलग कर देना है और संख्या संख्या अलग कर देना है। चलिए 4a इसी तरफ है, तो हमने सबसे पहले इसको ही लिखा। इसके बाद ये प्लस का a है, क्योंकि इसमें कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस का माना जाता है, और इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस a बराबर माइनस 20 पहले से ही लिखा है, और ये प्लस का 90 इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का 90 हो जाएगा। चलिए माइनस 4a और माइनस a हो जाएगा माइनस 5a, क्योंकि माइनस माइनस के जुड़ के माइनस के ही होंगे, इसमें गुणा नहीं हो रहा है, केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ना। क्योंकि गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गुणा नहीं है, यहाँ पर केवल क्या है, जोड़ना। तो 4a और 1a हो जाएगा 5a, वो भी माइनस का, बराबर यहाँ पर माइनस और माइनस के वही यहाँ पर भी होगा, माइनस 9 और 2 11, यानी 110 आ जाएगा, 110 अंश। यहाँ पर हम अंश लगाएंगे, और यहाँ पर जहां तक पॉसिबल हो आप अंश लगा दीजिए। माइनस माइनस यहाँ पर भी है, बराबर के इस तरफ माइनस, बराबर के इस तरफ भी माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा 5a बराबर 110। और जब आप a का मान निकालना चाहोगे तो ये गुणा में है 5, और गुणा वाली संख्या बटे में आ जाती है, तो 110 बटे में आ जाएगा 5। तो a बराबर आपको मिलेगा 5 दूनी 10,
तो एक बचेगा, फिर यहाँ पर 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 दूनी 10। तो जो ए का मान है वो 22 अंश आएगा, तो हम लिख सकते हैं अतः ए का अभीष्ट मान 22 अंश होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं और इसके लिए आप यहां से नोट करना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद ये दूसरा शॉर्ट। थैंक यू।